हाय एवरीवन, माई सेल्फ रोहित चौरसिया, स्टूडेंट ऑफ आरबीटीएस गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। तो अभी काउंसलिंग अब स्टार्ट ही होने वाला है अभी आयुष का। तो जो भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो होम्योपैथी में अपना एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, उनके मन में बहुत सारा सवाल रहता है, क्वेश्चन चलते रहता है कि क्या होम्योपैथी लेना वर्थ इट है, होम्योपैथी लेकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। या बहुत ऐसा भी होता है कॉलेज में आने के बाद भी ये सवाल चलते रहता है मन में कि हम होम्योपैथी लेकर कहीं गलती तो नहीं ना कर दिए या कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए। तो यार हम पहले बोलेंगे कि जो लोग अभी यहाँ पर होम्योपैथी ले चुके हैं, अगर ऐसा सोच रहे हो कि वो होम्योपैथी लेकर गलत किया है, तो पहली बात कि वो गलत सोच रहे हैं। और इतना है कि यहाँ होम्योपैथी कंप्लीट करने के बाद वो निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्कोप की कमी है। अब दिन प्रतिदिन स्कोप बढ़ते भी जा रहा है और अभी तो होम्योपैथी आयुष सिस्टम के द्वारा बहुत ज़्यादा ही प्रमोट किया जा रहा है। नए नए कॉलेजेज भी खुलने वाले हैं और नए नए हॉस्पिटल भी खोले जा रहे हैं आयुष का, तो बहुत सारा स्कोप बन रहा है। और एक चीज़ है कि अब ये गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल रहेगा, पीएचसी रहेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर जितना भी, तो वहाँ अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी बैठेंगे, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बैठेंगे और एक यूनानी डॉक्टर भी बैठेंगे। मतलब कि अब जहाँ एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठेंगे वहाँ एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी बैठने वाले हैं। तो अब स्कोप जो है होम्योपैथी का वो बढ़ते जा रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं कि होम्योपैथी लेते हैं अगर तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी लेकर के आप गलती कर रहे हैं, अब इसका स्कोप बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो अभी हम लोग देखें कि अगर बीएचएमएस लेते हैं तो बीएचएमएस कंप्लीट करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है जॉब के लिए। तो पहला चीज़ है कि बीएचएमएस करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एमडी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मतलब बीएचएमएस कंप्लीट किए यूजी, फिर एआईए पीजीटी एग्जाम होता है, उसके थ्रू वो लोग पीजी के लिए अप्लाई करते हैं और एमडी, तो एमडी की तरफ जा सकते हैं। पहला चीज़ है एमडी की तरफ जा सकते हैं। 3 साल का एमडी करिएगा, 3 साल तक आपको स्टाइपेंड मिलते रहता है पर मंथ, और स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। हर एक स्टेट में स्टाइपेंड वेरी करता है, बट अगर बिहार की बात करें तो अभी 90,000 से लेकर के 1 लाख तक है स्टाइपेंड। तो पहले तो आप यूजी के बाद पीजी कर सकते हैं, एमडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पीजी नहीं, एमडी नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो बीएचएमएस करने के बाद वो लोग अपना जनरल होम्योपैथिक फिजिशियन के तौर पे अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर सकते हैं और होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेशेंट को देख सकते हैं प्राइवेट क्लिनिक रन करके। दूसरा है कि अगर वो एमडी कर लेते हैं, ठीक है, तो एमडी करने के बाद वो मेडिकल कॉलेज में लेक्चरार के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में टीचिंग के लिए लेक्चरार के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये स्कोप बन जाता है यहाँ पर। और एमडी के बाद वो लोग चाहे तो रिसर्च में जा सकते हैं, तो रिसर्च में भी बहुत अच्छा स्कोप है होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए जो एमडी कर लिए रहते हैं एमडी करने के बाद। और अब आप चाहते हैं कि केवल हम बीएचएमएस किए हैं, एमडी नहीं करना चाहते हैं, तो और क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा वैकेंसीज भी आती हैं। देखिए है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक साल वैकेंसीज आती है, और तो ये तो है नहीं, लेकिन है कि वैकेंसी जब आ रही है पहले के कंपैरिजन में प्रेजेंट टाइम का बात किया जाए तो अब वैकेंसी अच्छी आ रही है और आने वाले समय में भी आती रहेंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे होम्योपैथी को और बढ़ावा मिल रहा है। आयुष सिस्टम के द्वारा आयुर्वेद को भी बहुत सारा बढ़ावा मिल रहा है, उसी तरह होम्योपैथी को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी आती है, यूजी पर भी आती है। यूजी के बाद अगर बीएचएमएस कर लेते हैं तो मेडिकल ऑफिसर का वैकेंसी आता है, आप मेडिकल ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। होम्योपैथिक जो भी हॉस्पिटल है, मेडिकल ऑफिसर के रूप में आप होम्योपैथिक हॉस्पिटल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मेडिकल ऑफिसर के रूप में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं। और बात है कि प्राइवेट क्लिनिक भी रन कर सकते हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल, आप वहाँ रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर के रूप में भी वर्क कर सकते हैं। एनजीओ बहुत सारा होता है, गवर्नमेंट एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट एनजीओ, तो वहाँ पर भी होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए अच्छा स्कोप देखने को मिलता है, वहाँ भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। और अभी हम लोग बात की कि एमडी करने के बाद वैकेंसीज आती है टीचिंग के लिए, लेक्चरार के लिए, तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। ये है कि वैकेंसी थोड़ा कम आती है, बहुत ही मतलब कम ही आती है, सीट कम रहता है लेक्चरार के पोस्ट के लिए। तो यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, कॉलेज में जाकर आप पढ़ा सकते हैं, लेक्चरार के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। और आप एमडी के बाद रिसर्च में भी जा सकते हैं। बहुत सारा रिसर्च होता है होम्योपैथी पर, क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं, तो वहाँ पर भी होम्योपैथिक स्टूडेंट का स्कोप देखा जाता है, वहाँ भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। पब्लिक हेल्थ के बारे में हम लोग जान गए। और बहुत सारा होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है जहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर को अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ ज्वाइन करने के लिए, और वहाँ भी आप अपना वर्क कर सकते हैं। होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर भी बहुत सारा होलिस्टिक वेलनेस सेक्टर होता है, होलिस्टिक वेलनेस सेक्टर, वहाँ पर भी होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। अगर गवर्नमेंट में आप जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर के रूप में गवर्नमेंट में आप अपना योगदान देते हैं, वहाँ आप ज्वाइन करते हैं, तो मेडिकल में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, हाउसिंग फैसिलिटी देखने को मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होता है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलता है वहाँ पर। और सबसे खास बात की है कि
आप एक BHMS के बाद आप डॉक्टर हो जाइएगा तो आप अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं। आपके पास इतना स्किल्स हो जाता है कॉलेज कंप्लीट करने के बाद कि आप पेशेंट्स को देखें, पेशेंट्स को ट्रीट करें और वहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। ये सब स्कोप है होम्योपैथी को लेकर के। तो देखिए फिर से हम बोल देते हैं कि क्या क्या स्कोप है। तो पहला कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के रूप में आप वर्क कर सकते हैं, यहाँ आप योगदान दे सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट यानी कि रिसर्च सेक्टर में आप जा सकते हैं MD के बाद। होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं MD के बाद। बहुत डॉक्टर को देखिएगा, जब पेडियाट्रिक हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, होम्योपैथिक साइकेट्री हो गया, यहाँ वो लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो आप लोग भी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट जो होते हैं ये लोग भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाकर अपना वर्क कर सकते हैं, वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। होम्योपैथिक प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए भी वहाँ डॉक्टर की ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलता है बहुत सारे इंडस्ट्री में। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, उसको मैनेज करना है उसको, ठीक है, तो उसके लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी पोस्ट रहता है, तो वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है। रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपॉर्चुनिटी मिलता है BHMS स्टूडेंट के लिए। और क्लिनिकल रिसर्च, जहाँ रिसर्च चलता है, क्लिनिकल ट्रायल चलता है, तो वहाँ पर भी होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। अब आते हैं, बहुत बड़ा सवाल रहता है कि ठीक है इस सेक्टर में तो हम लोग चले जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर के रूप में मान लीजिए कि हम लोग ज्वाइन कर लिए, तो एवरेज सैलरी कितना होता है? तो जो होम्योपैथिक डॉक्टर का एवरेज सैलरी है वो स्टेट वाइज वैरी करते रहता है। बट अगर एवरेज सैलरी का बात करें हम लोग तो स्टार्टिंग से सैलरी जो होता है 40,000 से 60,000 आता है। डिफरेंट स्टेट में वैरी भी करता है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी जो है 40,000 to 60,000 रहता है। फिर जैसे आप थोड़ा 1-2 साल हो जाता है, उसके बाद मिड में देखिएगा तो सैलरी जो होता है इंक्रीज हो जाता है और वो 70,000 to 90,000 तक पहुंच जाता है। 70,000 से 90,000 जो होता है सैलरी हो जाता है हम लोग का। और फिर आप सीनियर लेवल पर चले जाते हैं तो आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, लाख तक भी पहुँच जाता है। और ये सैलरी जो है वो स्टेट वाइज वैरी करते रहता है। तो होम्योपैथी में स्कोप तो है, अब तो और ज़्यादा ही स्कोप हो गया है। अब तो जितना एम्स है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी होम्योपैथी का एक अलग ही ब्रांच बन रहा है। होम्योपैथी का अलग OPD चल रहा है उसी बिल्डिंग में, जैसे एम्स के बिल्डिंग में भी है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में होम्योपैथिक डॉक्टर भी अब वहाँ अपना योगदान दे रहे हैं, वहाँ वो लोग वर्क कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। तो आने वाले समय में अभी भी बहुत अच्छा मतलब होम्योपैथी जो है स्प्रेड है हर जगह। आने वाले समय में इसका स्कोप और बढ़ेगा और बहुत सारे लोग जो हैं अब होम्योपैथी की तरफ शिफ्ट भी हो रहे हैं। अभी भी देखिएगा तो एलोपैथी के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेडिसिन है वही हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन ही है। WHO के अनुसार भी उसका रिपोर्ट देखिएगा तो WHO का भी कहना है कि अभी तो एलोपैथिक मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। उसके बाद जो सेकेंड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेडिसिन है वो होम्योपैथी है। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ लोग बहुत ज़्यादा ही अब शिफ्ट हो रहे हैं। तो स्कोप जो है होम्योपैथी को लेकर के बढ़ता जा रहा है। तो मन में तो पहले ये बात नहीं रखना है कि होम्योपैथी लेकर हम ये गलती कर दिए हैं और होम्योपैथी लेकर के हाँ हम कॉलेज में आकर फंस गए, हमको यहाँ चला जाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मतलब आप खुद अपने से पता लगाएं, आप थोड़ा सा भी इन्वेस्टिगेट करें, तो आप अपने एरिया में कहीं पता लगाइएगा होम्योपैथिक डॉक्टर को, तो आपके एरिया में कहीं ना कहीं एक ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर मिल ही जाएंगे जहाँ पेशेंट की लाइन लगी रहती है। सुबह से शाम तक पेशेंट का लाइन लगा रहता है। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं, अगर उनके अर्न करने का बात किया जाए तो बोल महीना में तो लाख भी उनके लिए कमी है। बहुत सारे हैं जो डेली के डेली 5,000, 6,000, 10,000 तक अर्न करते हैं। तो महीना में आप सोच सकते हैं कितना अर्न करते हैं। तो होम्योपैथिक जो है लेना वर्थ इट है और ऐसा नहीं है कि आप इसे ले करके मन में ऐसा बैठा ले कि गलत जगह आ गए, ऐसा सोचने का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।